Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening all. Good evening all. अच्छा ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन बस एक बार देख लो और इसका सॉल्यूशन देख लो सब लोग। Calculate moles of O atoms required to combine with 10 moles of P। तो ये बताओ, ये जो 25? हाँ, ये जो P2O5 में ये जो 2:5 हम कहते हैं कि ये फॉस्फोरस के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 5 हैं, जिसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते, अच्छा सुनो ध्यान से, कि ये P2O5 है, इसके 1 मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के बेटा कितने एटम्स हैं? 2 atoms. ऑक्सीजन के बच्चों 5 Five atoms. एटम्स। ठीक, अच्छा अब मैं जरा ये कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, कि यहाँ मैं एक मॉलिक्यूल के बजाय Na मॉलिक्यूल कर रहा हूँ। किसी का माइक है बेटा ऑफ कर लो। यहाँ Na मॉलिक्यूल कर रहा हूँ, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम थे तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 2 Na. 2 into Na. वेरी गुड। इसके कितने एटम्स होंगे बच्चों? 5 Na. 5 Na. वेरी गुड। तो अब ये बताओ, अब मैं Na मॉलिक्यूल्स को 1 मोल लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं फिर 2 Na एटम्स को भी 2 मोल एटम्स लिख सकता हूँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसको भी 5 मोल ऑक्सीजन लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये है कि ये जो 2:5 है, इसे चाहे मैं रेशियो कह लूं एटम्स का, और इसे मैं चाहे रेशियो ऑफ मोल्स बोल, तो वो एक ही बात है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और वैसे भी थोड़ा ध्यान दो, क्या कि अगर मैं इसका तुमसे पूछता हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो तुम कैसे निकालते हो? 2 into 31 Plus 5 into 16. तो इसका हाँ, तो इसका मतलब तुम 2 मोल फॉस्फोरस मान के ही तो निकालते हो ना? Yes, sir. और 5 मोल O मान के ही तो निकालते हो। Yes, sir. Yes, sir. अब बहुत इंपॉर्टेंट, एक नाम बड़ा है बस दर्शन छोटे हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में भी आएगा इसका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, अभी जो एग्जाम होंगे। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज का टॉपिक कहाँ से शुरू? आज का यही है बेटा, ठीक है? इन सब दिखा दीजिए। हाँ देख लो, मैंने बस ये बताया आज ये का लेक्चर यहीं से स्टार्ट हुआ है। हाँ बस जस्ट स्टार्ट हुआ है। मैंने अभी तक ये बताया कि अगर मैं कहूँ कि एक मॉलिक्यूल P2O5 में 2 सर नोट फॉस्फोरस, देखना है, सर नोट। हाँ सर नोट देखना है जो आप लिखे थे। देखो देखो, ओके सर, हो गया। टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में मैं थर्सडे को जहाँ तक पढ़ा दूंगा, है ना, सैटरडे का स्किप कर देंगे। सैटरडे को जो पढ़ाएंगे वो नहीं आएगा, थर्सडे तक जो पढ़ाएंगे वो आ जाएगा। ऑर्गेनिक की क्लास थर्सडे को ऑर्गेनिक है ना? नहीं, अब तीनों मेरी है इस वीक, ओके। ठीक है? चलो अब ध्यान से सुनो, मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से ही तुम्हें बता देता हूँ ये चीज, कंसेप्ट, फिर उसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन है कि अ हाइड्रोकार्बन contains %20 carbon by mass. Find its empirical formula. Full stop. If
its gram molecular mass is 3030 gram. Also find its molecular formula. चलो अब हम कर रहे हैं इसे, ठीक है। सी, अगर हाइड्रोकार्बन उसने बोला तो इसका मतलब कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है बेटा। यस सर। Yes, sir. यस सर। लेट टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बी 100 ग्राम। ठीक है, तो अब बताओ कार्बन और हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? अगर 20% कार्बन है 20 ग्राम। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और 80 अपॉन 1। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 20% कार्बन नहीं है, 20% हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब बताओ सर एक ये बार क्वेश्चन समझा दीजिए। हाँ, मैं सब समझा रहा हूँ। मैं एक्चुअली क्वेश्चन आएगा ही इससे समझ में, है ना, और फिर मैं थोड़ी देर क्वेश्चन ही समझाऊंगा। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें बाई मास 20% हाइड्रोजन है, बाई मास। तो 100 ग्राम अगर मैं हाइड्रोकार्बन लूंगा तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? 20 ग्राम। और कार्बन कितना होगा? सिर्फ हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन 80 ग्राम होगा। इतना आया समझ में? यस सर। अब ये बताओ, मास से मोल अगर अपने को निकालने हैं तो मास से मोल ऐसे निकाल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. इसे 4 से डिवाइड कर दें, 20 से कर दें, 4 से कर दें, 20/3 हो जाएगा। अब ये बताओ कि 4:12 को आप 1:3 लिखते हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। क्यों, कैसे लिखते हो? 4 से डिवाइड करते हो कि 12 से? सर 4 से। 4 से। छोटी क्वांटिटी को से डिवाइड करते हैं तो छोटी क्वांटिटी डिसाइड कर लो, 4 है कि 12 है? 4 है। 4 से 4 को डिवाइड करो, 12 को 4 से, तो ये आ जाता है। अब मुझे इसमें ये बताओ कि इसमें छोटी क्वांटिटी कौन सी है? 20/3 20 ग्राम। 20/3 छोटी है 20/3 सर 20/3 है। तो इसको जब इसी से डिवाइड करोगे और 20 को जब 20/3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 आएगा कि नहीं? अब बताओ ये जो सर ये स्टेप नहीं समझ आया। हाँ, ये स्टेप नहीं आया समझ में। देखो उसने, अच्छा ये बताओ, अगर मैं सर तुम्हें स्टार्टिंग से बता दीजिए। स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, अगर मैं तुमसे कहता अमोनिया में परसेंटेज बाई मास ऑफ नाइट्रोजन बताओ, तो तुम 2 मिनट में कहते कि सर 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम है नाइट्रोजन, तो 14/17 × 100 इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे करते कि नहीं बताओ? यस सर। करते ना? ठीक है, अब इसका मतलब परसेंटेज बाई मास निकालना बड़ा आसान है, लेकिन अगर परसेंटेज बाई मास दे दे तो उल्टा चल के मोल का रेशो आ जाएगा कि नहीं? मैं अब इसमें क्या करना है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, कि मोल मास का परसेंटेज दिया होगा। देखो ये फॉर्मूले से मास का परसेंटेज आया ना अभी? Yes, sir. ठीक है, अब परसेंटेज दिया है और फॉर्मूला निकालना है, उल्टा चलना है कि नहीं? तो अपने को पता है कि ये जो 1 और 3 है, ठीक है, 1:3 ये रेशो है मोल्स का। अगर नाइट्रोजन का 1 मोल एंटर करेगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल एंटर करेंगे कॉम्बिनेशन में? 3 moles. 3 मोल्स एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब हमने बस क्या कर रहे हैं, अब हम देखो मास से मोल निकाल रहे हैं और मोल को ना
मोल का एक रेशो निकाल रहे हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सर कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स का रेशियो है जो 1:3 यस, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ मोल्स which will be और equal to empirical formula. हाँ, ये बताओ अगर मैं इसके आगे एटम्स का रेशियो कहूँ तुमसे, तो एटम्स का रेशियो और मोल्स का रेशियो सेम होगा कि नहीं? क्योंकि जब मैं एटम्स निकालूंगा तो इनटू Na और इनटू Na कर देता कि नहीं? अगर एटम्स बोलता तुमसे तो क्या उससे रेशियो पे कोई चेंज आता? No sir. No, sir. ठीक है, अब बताओ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो सबको आया समझ में? किसी को डाउट Yes, था? sir. 1 and 3 कैसे है? 1 and 3 कैसे आया? अच्छा बताओ, 4 और 12 को मैंने अभी समझाया, 1:3 एकदम से इंस्टेंटली लिखते हो तो इस पे गौर करो कि किससे डिवाइड करा आपने? छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करा ना, 4 से डिवाइड करा, तो 4 से Yes. जब 4 को डिवाइड करा तो 1 आया, और जब 12 को 4 से डिवाइड करा तो आपका 3 आया। नहीं आई बात समझ में? अब मुझे Yes, ये sir, आ बताओ गई। कि इसमें और इसमें छोटी सर क्वांटिटी 20/3 से डिवाइड कर दिया दोनों को। यस लिख दूं क्या? आगे समझ में? सर स्टार्टिंग से बता दीजिए। सर फिर से बताइए पूरा। फिर से पूरा बता देता हूँ। एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई टेंशन मत लो, परफेक्ट हो जाओगे अभी, बस 10 मिनट का खेल है, पेशेंस रखो बिल्कुल। एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास 20 है। तो बताओ कार्बन का 80 होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और मैंने कहा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। अभी तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को अभी डिफाइन करूंगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला वो है बेटा जो हर एक एटम्स, जैसे अगर मैं ये कहूं कि C6H6 इज बेंजीन, ठीक है, तो ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, तो ये बताओ C1H1 एम्पिरिकल फॉर्मूला। Empirical formula. सर एम्पिरिकल। C1H1 एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफाइन किया जाएगा जो रेशियो बताए मोल्स का, और एक्चुअल मोल्स कौन बताए? Molecular Formula. रेशियो बताने वाला, रेशियो ऑफ मोल्स या रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बताओ इस मेथड से जब हम चले तो ये फॉर्मूला अगर मैं C के नीचे 1 लिख दूं और H के नीचे 3 लिख दूं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि अभी एम्पिरिकल है? सर एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल, ठीक है, क्योंकि एम्पिरिकल हमें रेशियो बताएगा और मॉलिक्यूलर हमें एक्चुअल मोल्स, एक्चुअल एटम्स बता देगा डिफरेंट एलिमेंट्स के टू कंबाइन। अब मैं फिर से पूरा समझा रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 20% हाइड्रोजन बाय मास है, ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, लेट कर लिया मास ऑफ हाइड्रोकार्बन बी 100 ग्राम। अच्छा ये बताओ अगर इसमें मैं 200 ग्राम लेता तो ये 160 हो जाता और ये 40 हो जाता? यस सर। ठीक है, यस सर। इसके मोल्स डबल हो जाते और इसके मोल्स यहाँ पे डबल हो जाते। बोलो, हर चीज डबल होके चलती। यस सर। Yes, sir. लेकिन रेशियो पे कोई फर्क पड़ता क्या? No, sir. नो सर। तो इसलिए अगर मैं यहाँ 100 लूँ चाहे x ग्राम लूँ, तो वो रेशियो लास्ट में लेना है ना, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर से सुनो, अब 20% हाइड्रोजन है बाय मास, तो अगर 100 ग्राम सब्सटेंस है तो उसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन है, 80 ग्राम कार्बन है। तो मास से बस आपको मोल निकालना है और मोल का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है। मास से मोल निकालना अपने को बहुत अच्छे से आ गया। गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन ग्राम हाइड्रोजन का 1 होता है कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपलेस्ट होल रेशियो, एक सेकेंड बस मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर तुम पूछना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर अपने को लेना है तो ये बताओ, ये 20/3 और 20 में छोटी क्वांटिटी ये है, इसको जब इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको जब 20/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा।
अब इसको कार्बन और हाइड्रोजन के रेशो को, मोल के रेशो को यहाँ लिख दें तो ये कौन सा फॉर्मूला आता है बच्चों? Empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। सर हाँ, तो एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं? अभी नहीं, वही निकाल के दे रहे हैं। आप सर। कोई पूछ रहा था। हाँ पूछो। सर ये C1 लिखना जरूरी है? सर CH3 लिख दें तो कुछ गलत होगा? लिख दो यार, CH3 लिख दो, बेस्ट है, CH3 लिखो। सर आपने आज के लेक्चर में इससे पहले क्या क्या पढ़ा दिया है? कुछ नहीं पढ़ाया। पहला क्वेश्चन है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने बस अभी तक ये बताया कि ये जो P2O5 है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि इसमें अगर मैं कहूँ कि इसके 2 एटम है और इसके 5 एटम है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो ये बताओ Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे इसके? 2Na। 2Na। और इसके 5Na। 5Na। अब क्या मैं Na मॉलिक्यूल्स को 1 मोल नहीं लिख सकता? यस सर। यस सर। तो इसको मैं 2 मोल्स लिख सकता हूँ और 5 मोल्स लिख सकता हूँ। यस सर। यस यस सर। इसका मतलब रेशियो ऑफ एटम्स इज ऑलवेज रेशियो ऑफ मोल्स। मतलब ये जो एटम्स है ये मोल्स भी है। एटॉमिसिटी जो हम कहते हैं वो तो पर मॉलिक्यूल होती है, और अगर हम पर मोल कहें तो ये दो मोल फॉस्फोरस के हैं और 5 मोल ऑक्सीजन के हैं। फिर ये पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा कि इसी में मैंने सोचा कि यहीं कंटिन्यू कर दूं, अच्छा कंसेप्ट चल ही रहा है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आज कंप्लीट कर लें। तो मैंने पहला क्वेश्चन दिया और ये बताया कि भाई एम्पिरिक, अभी डिफाइन नहीं करा, डेफिनेशन लिखूंगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला वो है जो डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी XYZ एंटर कर रहे हैं कंपाउंड बनने में, उनके रेशो बताता जाए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। एक्चुअल ना बताए, सिर्फ क्या बताए? एम्पिरिकल बताए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताए? एक्चुअल मोल्स बता दे, एक्चुअल मोल्स, एक्चुअल एटम्स बता दे, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, मॉलिक्यूलर को बस रेशियो सिंपलेस्ट कर दें तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल लिखता जा रहा हूँ, आप बताते जाओ। चलो ये बताओ, बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। ठीक है। सर एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C1H1। एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। C1H1। ठीक है। ग्लूकोज सर CH नहीं लिख सकते इसको? C6H12 बोलते C6H12 एम्पिरिकल CH2O। आइन CH। वेरी गुड। एन CH3। अगर आपका रेशो ऐसा आए 3/4 और H के साथ 1 आए, तो आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसे लिखोगे कि आप इसको ऐसे लिख के छोड़ोगे? C3H4. C3H4। फोन नंबर रेशियो में लिखना ना। आया समझ में? Yes sir. ठीक है। C1/3 H2/3 तो इसको CH2. CH2। ऐसे रेशियो में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सर ये कैसे कन्वर्ट किया? कैसे किया? चलो ये बताओ। मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ देखो, C3/4 और 1, ये बताओ 3, इसको मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाना है ना, ठीक है। तो बताओ इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से? Denominator से मल्टीप्लाई कर। बस
तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ 4, तो नहीं देना है ना। इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाना है तो यहाँ 3 से कर दूं। इन सब चीजों का यूज पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे। बताओ इसको क्या लिखेंगे? CH4 CH4 तो अब डिफाइन कर दे एम्पिरिकल फॉर्मूला सर क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ नहीं। अभी नहीं हुआ, मेरे को पता है ना, मुझे पता है, मुझे याद है, ठीक है। टेल्स अस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो सर आपने ऊपर इक्वल्स टू का साइन बनाया। हाँ, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इक्विवेलेंट टू, है ना, इक्वल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। tells us the simplest whole number ratio of moles। बताओ मोल्स की जगह एटम्स का भी हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. Different elements combined to form the given compound. It can be obtained from given masses, given mass ratio। किस किस को ये लास्ट सेंटेंस समझ में आ गया? आगे सर। Yes, sir. किससे रेशियो ऑफ मोल्स किससे आ सकता है बेटा? रेशियो ऑफ मोल्स किससे आ सकता है? किससे कैलकुलेट किया जा सकता है? किससे? गिवन मास। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सर एक बार पूरी डेफिनेशन दिखा दीजिए। हाँ, of a compound tells us the exact moles, atoms of different elements combined to form given compound. It can be calculated from empirical formula if gram molecular mass of compound is provided। एक बात और लिख दे, ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, वो पिछले वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट करूंगा तो ये सेंटेंस फिर मैं बोलूंगा, ये पढ़ो और बताओ। एक बात और नोट कर दूं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में बी इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला? Formula like in methane। यस एग्जैक्टली। होल नंबर रेशियो पहले से प्रेजेंट। सर जैसे कि H2O। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो भी यही होगा और एक्चुअल भी यही है, बोलो। यस सर। सर डेफिनेशन दिखा दीजिए। सारे के सारे मोल्स को प्राइम। सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता रहा हूँ,
ये वाला क्वेश्चन अब मैं उठा रहा हूँ फिर से। हाइड्रोकार्बन कंटेन, सिंपल करना है। ये बताओ कि अगर तुम्हें परसेंटेज बाय मास दिया है, ठीक है, तो मैंने 100 ग्राम सब्सटेंस अगर मान लिया तो हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा? 20 ग्राम। 80। अच्छा ये बताओ मास से मोल नहीं निकाल सकते क्या? अभी तक ये निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। और मोल का फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ले लिया Yes, और sir. फिर उसको कार्बन के और फिर इनको उनके एलिमेंट्स के साथ चिपका दिया, ठीक है, तो ये रेशो आ गया, ये एम्पिरिकल आ गया। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा था, इसका मतलब समझाता हूँ। अच्छा, इफ इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 30 ग्राम, ऑल्सो फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है, अब कंटिन्यूड है वो क्वेश्चन, ठीक है। लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी CH3 का n टाइम्स। ये किस किस को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. CH3 का तो n टाइम्स होगा ना, n कैन बी 2 3 4, उससे रेशियो सेम रहेगा, बोलो। Yes, sir. यस तो Yes, अब अगर ये n टाइम्स है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके, तो मुझे n के टर्म्स में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बताओ पहले। n के टर्म्स में 12n plus 3n 12 15n. प्लस 3 इंटू n। Yes, sir. 15n. Yes, sir. किस किस को समझ में आया? Yes, sir. आ गया। आ गया ना, ठीक है। अब बताओ ये 15n नहीं आ रहा है। नहीं आया? तो आंसर C2H6 है। हाँ, ये बताओ इसका मास कितना होगा? सिर्फ इसका n भूल जाओ, सिर्फ इसका एम्पिरिकल मास, 15. एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास क्या होगा? 15 15. होगा ना, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा इसी का n टाइम्स ही तो होता है, देखो। Yes, sir. 6 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये इसका ट्वाइस, इसका 6, ये 6, बोलो यही तो हुआ ना। एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर ऐसे ही तो आते हैं ना। यस सर। अब मैंने इसे Yes, n मान लिया, अब मैंने इसे n मान लिया, तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH3n हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये बताओ, अब वापस आ जाओ इसमें, तो ये बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने n टाइम्स मान लिया एम्पिरिकल फॉर्मूले को, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? 15 CnH3n. ऐसे भी समझ में आया तो ऐसे देख लो, ठीक है। 15. अब मुझे बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का क्या होने वाला है? 12 इंटू n 15n. यस प्लस सर। 3n 15n। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब 15n 30 गिवन था, अगर तुम क्वेश्चन में फिर से दिखा रहा हूँ, बोलो। यस सर। यस सर। ये गिवन था तो अपना n आ गया बच्चों, कितना? 2। वो n अपन ने यहाँ रख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C2। 2H6. अब जरा ये सेंटेंस पढ़ो और बताओ इफ इट, ये वाला। यस यस सर। यस सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। बस कुछ नहीं करना, थोड़ी देर आंख बंद करो, मैं बताता हूँ। सर लास्ट फ्री स्टॉप में ना। हाँ तुम आंख बंद करो तो 2 मिनट के लिए बस, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये बताओ एक कोई H2O है जैसे, ठीक है, तो H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन के हैं, बोलो। यस सर। और यस इसको ये एक मॉलिक्यूल में है, ठीक बात। Na मॉलिक्यूल्स में 2 Na एटम्स H के होंगे और 1 into यस O सर। के होंगे, यस सर। ठीक। तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को मैं 1 मोल लिख सकता हूँ, वाटर। यस सर। यस सर। 1 मोल वाटर में 2 मोल्स H के होंगे और 1 मोल O के होंगे। इसका मतलब
इसका मतलब मैं एटम्स का रेशो क्यों निकालूं जब मुझे मेरा पहले मोल का रेशो ही आ जाएगा, उसी से फॉर्मूला आ जाएगा, तो मैं एटम्स के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करूं? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ठीक है, उसमें जल्दबाजी तुम लोग करोगे। खैर, तुम्हें ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन में उसने परसेंटेज बाई मास दिया है कि परसेंटेज बाई मोल। अगर परसेंटेज बाई मोल दिया है तो क्या ये टेबल बना के करने की जरूरत है क्या? No, sir. नो सर। जैसे ही एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में, स्कूल में, सबकी टेबलें बन जाती हैं। ठीक है, टेबल क्या बनती है भाई? तीनों एलिमेंट ऊपर रखते हैं, लेफ्ट में मास, मास से मोल, मास से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर उसने मास ना देके मोल का रेशियो दे दिया तो क्या करोगे? क्या वो क्या मोल को फिर ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे क्या? नो सर। No, Sir. sir. नहीं करोगे ना कभी भी। ठीक है, तो अब ध्यान देना एक एक क्वेश्चन पे। अब आंखें खोल लो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, मास sir. से Yes, मोल, sir. मास से मोल, मोल का सिंपलेस्ट रेशो, उसको लगा दो एक एलिमेंट के, चिपका दो हर एलिमेंट के साथ, एम्पिरिकल आया। मॉलिक्यूलर कोस का n गुना मान लो, ठीक। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो इन टर्म्स ऑफ n, फिर जो दिया है क्वेश्चन में उससे इक्वेट करो, n आएगा, n को पुट कर दो लास्ट में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। यहीं से नहीं समझ में आ रहा है है कहाँ क्या? सर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये बताओ, ये एम्पिरिकल तक आ गया ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी का तो कुछ, इसी का तो कुछ टाइम्स ही तो होगा। जैसे ये देखो, यस सी सर। C1H1 था, है ना, उसका 6 गुना ही तो था ना बेंजीन, C6H6। यस सर। ठीक है, तो उसको मैंने अभी n मान लिया, मुझे नहीं पता ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आने वाला है। ठीक है, मेरा एम्पिरिकल आ गया CH, और मैंने मॉलिक्यूलर लेट कर लिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CnHn। यस सर। यस बोलो। सर, लिख Yes, सकते हैं। sir. अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या यस लिखो? सर। 12n प्लस 3n 30, बोलो। और यहाँ तो इसका 13n 13n 70, मान लो 13n 78 दे दिया, तो n कितना आया जल्दी बताओ? 6 78 इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, क्वेश्चन में दे दिया उसने 78, तो आपने 13n को इस गिवन से इक्वेट करा, n निकाला, n की सर, वैल्यू। जो मास क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे Yes. इससे ऐड करना है बस। यस यस यस। ओके सर। चलो, एक क्वेश्चन सिंपल है, करके करके देखो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। Sir, please scroll up a little bit. यस, No, sir, only the last slide. ओके After 15n. ओके। सर जरा Yes, टेस्ट sir, के done. सिलेबस के बारे में बता दीजिए। क्या चीज? सर टेस्ट टेस्ट का के सिलेबस के बारे में बताया ना बेटा, इस वीक तीनों क्लासेस मेरी हैं। अब मेरी क्लासेस ज्यादा ही होंगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक तो अब लास्ट में आएगी। ठीक है, तो यस सर। तो इसमें मैं थर्सडे तक जो पढ़ाऊंगा वो दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इस वीक में तीनों क्लासेस आती हैं? हाँ इस वीक तीनों मेरी हैं। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर इससे पहले आपने जो नोट लिखा था सर, सब जहाँ बेंजीन और ग्लूकोज का, सर एक वो दिखा दीजिए। हाँ ये लो, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा। कभी कभी ये रेशियो 3/4 और 1 आता है। ठीक है, तो अब बताओ 3/4 और 1 को क्या लिखा जा सकता है होल नंबर में? C3H4। 3 and 4. बस ऐसे आपको होल नंबर रेशियो पहुंचा देना है बस। थैंक यू सर।
सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर वेट सेम है ना? सेम, बिल्कुल। जब सर ग्राम मॉलिक्यूल होगा तो मतलब मोल्स की बात हो रही है। यस। ट्राई करोगे? CH4 CH4 दोनों का आंसर CH4। CH4। ठीक है। हाँ बच्चों, शाश्वत। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दें। यस। थैंक यू सर। आकांक्ष। यस सर। श्रीवास्तव। यस सर। कितना? सर CH4 दोनों। ओके। अंकिता। यस सर CH4। दोनों है ना? अनुमेहा। यस सर। यस सर CH4 दोनों। आस्था। सर CH4। दोनों ना? यस सर। ओके। बुशरा। तो CH4। दोनों? यस सर। ओके। वर्मा। हर्ष। CH4 दोनों। ओके। काव्या। दोनों CH4। ओके। So when we are finding the ratio, Yes. then the moles for carbon are coming to be 25/12. So sir, the ratio should be 1:12. चलो करते हैं। तुम बताओ कहाँ पे तुम्हारा हो रहा है ऐसा। लेट 100 ग्राम मान लिया होगा तुमने। Yes sir. तो बताओ गिवन मास स्वास्थ्य जी क्या आया आपका कार्बन का? Sir, carbon is 25 gram. नो 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 75। Okay sir, that is why I am not getting. Okay. ओके, उल्टा कर दिया तुमने। Yes sir. तो हाइड्रोजन 25 मास से मोल आए बेटा 75/12, 25/1 और उधर 25/4 हो जाएगा। इसको 3 से काट देते। अब बताओ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो should be 1:4। 1:4। ये पहले जो इस तरीके से रेशियो आता है, इससे कौन सा फॉर्मूला आता है? एम्पिरिकल की मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी n टाइम्स। इसे कैसे आया? हाँ कैसे आया? हाँ तो कैसे आया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो? अच्छा चलो ठीक है। ये बताओ इसमें से छोटी क्वांटिटी कौन सी थी? 25/4। तो इसी को इससे भी डिवाइड, पहले इसी से डिवाइड करो और फिर इस छोटी क्वांटिटी से दोनों चीजों को डिवाइड करा जाता है, तो ये 1 आ जाएगा और ये नहीं आया समझ में? सर पहले एक लाइन लिख देंगे ना, लेट द मास ऑफ हाइड्रोकार्बन बी 100 ग्राम। हाँ वो लिखते स्कूल में बिल्कुल लिखते हैं। अच्छा ये बताओ 4:12 को 1:3 लिखते हैं ना? यस सर।
यस है ना? सर। तो कैसे लिखते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं कि 12 से? 4 से। यानी स्मॉलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। बस आपको यही करना है। लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी n टाइम्स, तो बताओ CH4 का n टाइम्स हो जाएगा CnH4n। यस सर। तो Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा इस कंपाउंड का? 12 इंटू n प्लस 1 इंटू 4n यानी 16n, एंड दैट इज गिवन एज 16 16. 16 n equals to 1. And it's close. सो मॉलिक्यूलर And फॉर्मूला equals to 1. CH4. CH4. सबको आया समझ ये में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया कैसे? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा एम्पिरिकल से आया, फिर ये जो n की वैल्यू 1 आई ना, ये n की वैल्यू यहाँ रख दी। यस सर, आ गया। आ गया ना? इनकी वैल्यू कैसे आई एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर। अच्छा, कैसे आई ये बताओ। तुम CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हो? 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, ऐसे ही निकालते हैं ना? तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? 12 इंटू n प्लस 1 इंटू 4n 16n। और मैं ये पहले बता चुका हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ टाइम्स होगा एम्पिरिकल के, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैंने मान लिया एम्पिरिकल ये CH4 आ गया था मेरा, ठीक है? तो इसको मैंने n टाइम्स कर दिया तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो CnH4n, फिर मैंने n के टर्म्स में उसका वेट निकाला और फिर उसे गिवन 16, ये 16 गिवन था देखो, इससे इक्वेट कर दिया तो अब अपना n आ गया। फिर मैंने ये n यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही आ गया जो बाई चांस एम्पिरिकल था। समझ में आया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Try this. सर ये परसेंटेज बाय मास से तो परसेंटेज बाय मोल भी हो सकता है ना? और अब ये हो रहा है ना, बस अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला CABR CABR CBR2 होगा। पक्का? CABR2 CABR2 यस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। The same molecular formula. हाँ सेम। एम्पिरिकल फॉर्मूला CABR2। हाँ। तो प्लीज क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके। So the last statement that is given that if the molecular weight of a compound is 200 grams, so what significance does it hold in us solving that problem? क्योंकि बेटा आपका पहले तो एम्पिरिकल आएगा और उसने एम्पिरिकल पूछा ही नहीं, उसने तो इस बार डायरेक्ट MF पूछा, तो मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत तो पड़ेगी ना उसको n टाइम्स जब मानोगे आप। Okay, yes.
सर मतलब पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना ही पड़ेगा ना। यस, रेशियो से तो एम्पिरिकली आएगा ना बेटा, रेशियो से। तो इसमें टेबल मेथड प्रेफर्ड नहीं है? नहीं, टेबल मेथड प्रेफर्ड है। टेबल ही तो बना टाइम और कैलकुलेशन भी ज्यादा तो होती है। वो ज्यादा टाइम लेगा। टैबलेट स्ट्रक्चर ही तो बना रहे हैं वो उसको निकालने के लिए, बस लाइंस में ड्रॉ कर। हाँ बेटा ये तो है, हमें सब कुछ बच्चे थोड़ा पहले करके कर लेते हैं ना चीज़ें, तो हमें सबके हिसाब से अब हमें चलना है ना। लेट टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बी 100 ग्राम, ठीक है। तो बताओ कैल्शियम का कितना मास हो जाएगा बेटा? 20 और 20 80 यही तो है ना इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक गिवन मास है, फिर उसके बाद गिवन मोल्स आ जाएंगे, कितने? 20/40 और 80/80, है ना। अब बताओ इसको होल नंबर रेशियो क्या होगा इसका? 1:2 1:2 ठीक है, तो सी ए के नीचे 1, बी आर के नीचे 2, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका आया CaBr2। आ गया सबका? यस सर। yes sir लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी CaBr2 n times, so CaNBr2n, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा? 40n प्लस 80 into 2n, तो सेम आएगा, so CaBr 200n, and 200n is given as how much? 200 grams 200 grams, so n should be 1, so molecular formula will be CaBr2 Br2, ठीक है, और CaBr2। समझ में आया सबको? rather than ammonia and all, so ज्यादातर inorganic compounds का तो वैसे भी सेम ही रहेगा ना, empirical formula molecular formula। हाँ, ज़्यादातर का सेम रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर में किसी ना किसी एक की एटॉमिसिटी 1 जरूर होगी। तो वैसे भी अगर वो इवन होते हैं, जैसे 2 और 4 होते हैं, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाते हैं वो। हाँ हाँ बेटा, पूछो किसी को कोई डाउट है तो। सर ये भी प्रीवियस वाले की तरह ही था। हाँ वैसे ही था। करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो। हाइड्रोकार्बन contains 42.85% carbon by moles and 57.14% hydrogen by moles. If atomicity of carbon is 3, find molecular formula. करो, ट्राई करो। सर परसेंटेज बाय मास एंड मोल्स अलग अलग है ना दोनों? बिल्कुल अलग है, इस बार तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। empirical formula तो वैसे ही CH3 आ जाएगा, वेट्स उस परसेंटेज का फायदा ही। CH3 नहीं आ रहा बेटा, मींस empirical formula की बात कर।
ना 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 CH3 नहीं आएगा, C3 कुछ आएगा। यस CH नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, ये बाई मोल्स है, सबने ये ध्यान दिया? यस सर। यस सर। तो बाई मोल्स है, तो तुम कहोगे कि सर आप बाई मोल्स हैं तो फिर इसको यहीं लगा दो ना, फॉर्मूला आ जाएगा अपने। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये आपका आएगा 0.75। तो ये बताओ C3/4 H1 लिख सकते हो उसे? यस सर। तो C3H4। और ये बताओ, ये एम्पिरिकल आया था पहले तो, लेकिन जब आपने पढ़ा कि कार्बन की एटॉमिसिटी रियल मॉलिक्यूल में भी है तो सर सेम। तो फिर ये बताओ एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर सेम हो गए ना उसी तरीके से? यस सर। सर ये नहीं है। 0.75 आपने कैलकुलेट किया? हाँ, ये मैंने रेशो लिया बेटा, कैलकुलेटर से किया है मैंने। सर 0.7 डिवाइड में किया है बेटा? सर हम डिवाइड तो सर छोटे से करते हैं ना, तो सर इसमें 42.85 से होना चाहिए था। कर दो, वही आएगा। वो मेरे को ये 0.75 याद था तो मैंने ऐसे कर दिया। कर दो, वैसे भी वही आएगा, वैसे भी वही आएगा। ठीक है सर। सर बाय मोल्स की जगह अगर बाय एटम्स करके आएगा तो तब एक सर ही ऐसे बात, सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम। सर? मतलब आपको एक स्टेप, हाँ बस एक सेकेंड, आपका एक स्टेप कम हो गया। क्या? कि अगर आपके पास ये बताओ मास से दिया होता तो मास से आप मोल निकालते ना, एटॉमिक मास से डिवाइड करके। यस सर। ठीक है, तो अब आप इस टेबल को चाहो तो यहाँ से शुरू कर लो। कार्बन के कितने मोल रख लो यहाँ पे? 42.85 और इसके कितने मोल रख लो? 57.14। ये सीधे मोल आ गए आपके पास। ठीक है, अगर 100 मोल्स आप लोगे ठीक है, तो उसके बाद आप इसको सीधे रेशो ले लो 1:2। ठीक है, ये आएगा आपका सर 4/3। 4/3। ठीक सर है, एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद मोल आएगा ना? नहीं जरूरत नहीं है ना। अच्छा सर यहाँ बाय मोल्स लिखा है इसलिए डायरेक्ट कर सकते। बाई मोल्स है ना, तो ये स्टेप खत्म हो गया आपका। सीधे मोल्स रख लो आप और रेशो ले लो। तो अब बताओ इसको। सर एक सेकेंड बस, लिख सकते हैं ना इसे? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आपने कैलकुलेशन कैसे कर लिया 4/3? ये मैंने सर ये मेरा 1.33 आ रहा था बेटा। 1.33 को सर 4/3। कैलकुलेटर अलाउड होगा? नहीं नहीं, ये बताओ, इसको मैं थोड़ा सा मैंने सॉल्व करा तो ये मेरा 1.33 आ रहा था। इतना दिमाग आप वहां लगा सकते हो कि 1.33 को हम 4/3 लिखते हैं। यस तो सर। 99% का है ना ये, यस तो सर। टोटल मिलके 99% बन रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा 0.67 को 2/3 लिखते हो? यस बोलो। सर। यस सर। 0.33 को 1/3 लिखते हो ना राउंड ऑफ करके? तो 1.33 को क्या लिखोगे? 1 + 1/3। सर एक बार यस एक्सप्लेन सर। कर दीजिए। एक बार और सर एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है इसकी कैलकुलेशन में। 42 1 जा 42 बचा 15। अच्छा 15 मतलब पॉइंट लगाया, 151 लिया, 3 से जा रहा है, 126 27 आया। ऐसे करा मैंने तो।
सर मतलब आपने जो सर इसके डेसिमल के पहले बाद से की जो और कुछ वैल्यूज आ वो रहा आपने था? इग्नोर कर दी। 2 तक निकाल ली मैंने, फिर आगे की इग्नोर कर दी। अच्छा सर रेशियो इसके ले, पहले से कुछ और आ रहा था आपका? क्या चीज? सर इसके पहले कुछ और आ रहा था? ना वो उसमें मैंने 57.14 से डिवाइड करा था, तो ये यस मेरा सर। 3/4 आ गया था और ये 1 आ गया था। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो? सर आपका 0.75 आ रहा है, तो मेरा तो 1.33 आ रहा है। हाँ तो तुमने छोटे वैल्यू से डिवाइड करा, मैंने दोनों वैल्यू से डिवाइड करके बता दिया तुम्हें। यस सर, आ नहीं गया आया? सर, आ गया। तुमने इससे करा, वो भी सही है, ठीक है। मैंने इससे भी कर दिया और इससे भी कर दिया। सर दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। किसी से भी कर लो, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू किसी से भी कर लो, रेशियो तो वही ना। 0.33 को कैसे लिख सकते हैं? 0.33 को 1/3, 0.67 को, तो 1.33 को, 1.67 को, इन सब का बड़ा यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी यूज होता है। सर ये सब कैलकुलेशन करते करते याद हो गई होगी आपको। ये तो तुम्हें भी याद होगा यार, अब मेरे सर को भी ऐसा याद हुआ है करते सर करते भूल करते। जाते हैं सर। अच्छा सर अभी नहीं याद है। ये सर अभी तो नहीं आता। अच्छा चलो हो जाएगा। खैर मेरा पर्पस क्या था क्वेश्चन कराने का, वो समझ में आया? यस सर। पर्पस ये यस था सर। Yes, sir. आप अंडरस्टैंड करो कि बाई मोल का ही क्वेश्चन जरूरी नहीं है आईआईटी में, डायरेक्ट बाई मोल का भी आ सकता है, ठीक है। और जल्दबाजी जो करेगा उसका गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये C3H4 एम्पिरिकल आया था? हाँ बेटा एम्पिरिकल आया था पहले, फिर अब हमने ध्यान दिया कि उसने क्वेश्चन में कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी दी है, 3। तो इसका मतलब रियल टाइम बेसिस पे भी उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन है। तो फिर इसका मतलब हमने अंदाज ठीक है। लगा कि यही इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगा। आया समझ में? यस सर। सर अगर कुछ और आ रहा होता तो मतलब हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत हाँ होती। अगर वो सर मतलब ये एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एटॉमिसिटी बताएगी हाँ कार्बन की यस, 3। हाँ अगर वो कार्बन की एटॉमिसिटी 6 बोलता तो बताओ हम इस फॉर्मूले को डबल कर देते ना। यस सर, 2 से मल्टीप्लाई Yes, कर sir. देते। हाँ, बस वही हो जाता। ट्राई दिस, थोड़ा कैलकुलेशन है तो डरो मत बिल्कुल, गो फॉर द कैलकुलेशन।
सर C2H6O। सही है। सर C2H6O। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सर अनुमेहा। सर C2H6। यस सर अनुमेहा। सर C2H6। दोनों C2H6O। यस सर दोनों आ रहे हैं। C2H6O। सर C2H6O दोनों हैं। सही है, सही है। निमिषा। सही है, सही, सही है, सही है। समानिता। यस सर C2H6। पटेल। राजीव पटेल। स्वास्थी। Yes, sir. Got it. C2H6O. ओके। महेश्वरी। सर C2H6O। ठीक। सागर। C2H6O। सही। चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन हैवी है। ज्यादा है कि कम है ये बताओ, मैंने तो सॉल्व करा नहीं है। सर कम है। कम है। तो ज्यादातर राउंडिंग ऑफ होके 0.99 करीब आ रहा है, तो राउंड ऑफ हो जा रहा है। चलो यस सर। तो हम जब भी स्कूल में करेंगे तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा बस लिख देंगे कि लेट टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बी 100 ग्राम। ये सेंटेंस लिख के तब हम आगे बढ़ चलेंगे। तो कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा? 52.17। हाइड्रोजन का 13.04 और ऑक्सीजन का 34.78। मोल निकाले होंगे सबने? 13.04 by 1, 34.78 by 16। सबसे छोटी वैल्यू मुझे ये वाली आती हुई दिख रही है, ठीक है? यस सर 2.17। Yes sir 2.17. This is 13.04 and And sir this will 4.34. very good। तो अब ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका 13.04 अपॉन 2.17 6। तो इसमें राउंड ऑफ कर देंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा कर लो अपने हिसाब से।
सही चल रहा हूँ ना? यस सर। 22, 30, 46 है ना? यस सर। Yes, sir. और ये 46 गिवन है, so implies n is 1. 1. C2H6O. So C2H6O. molecular formula is also. सबको आ गया समझ में? सर इस क्वेश्चन में सिंपलेस्ट रेशियो एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या क्या एक्सप्लेन करूं? रेशो? यस सर। अच्छा चलो देखो, मास दिए थे ना बेटा? यस सर। मास दिए थे तो मास से मोल निकाल लिए, इतना तो सब तुम्हें आता ही होगा, इतना यस तो आता सर। ही। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में तुम्हें करके दिखाता हूँ। चलो 16 2 जा 32, बचा कितना? 27। यस सर। ठीक है, तो पॉइंट लगा और ये 1 जा गया, तो ये क्या बचा? 11। 27 था ना बेटा? 16, तो 11 11 118, 118 और 16 7 आ जाएगा करीब करीब। ठीक, 12 4 जा 48, बचा कितना? 4 41, तो 41 3 से जाएगा 36, बोलो। यस सर। ठीक है, 36 बचा कितना? 5 57। ठीक है, 12 चौक 48 से जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन कर लिया, फिर सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, इसको जब इसी से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, इसको जब 2.7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, इसको जब 2.17 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। सर बोलो। सर यहाँ पे सर जब आपने डिवाइड किया तो सर फर्स्ट नंबर को ही शिफ्ट कर दे सर, आगे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहाँ पे? सर जहाँ पे आपने सर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाला है, तो सर जो सिंपलेस्ट वैल्यू आई थी सर उसको सर उसकी फर्स्ट वैल्यू से सर फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड कर दें, तो सर आगे सर 34 और 17 को सर डिवाइड करने की वो ही नहीं पड़ेगी। नहीं, यहाँ फंसोगे ना, यहाँ 6.5 आ जाएगा फिर। तो सर उसको राउंड ऑफ फिर तो गलत हो करने की गया। जरूरत पड़ेगी। नहीं, फिर तो गलत हो गया। देखो, अगर आपने ये 2 ले लिया सिर्फ, और ये 4 ले लिया, और ये 13 ले लिया, तो ये देखो ये 6.5 आया। फिर आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा ना, वो आएगा ये, समझ रहे हो? ओके सर। हो गया ना गलत? यस सर। हाँ, तो इससे अच्छा से हम डायरेक्ट उसका वेट निकाल लें, क्योंकि उसमें ज्यादातर में कैलकुलेशन आफ्टर 0.99 आ रही, तो राउंड ऑफ हो जाएगा आराम से। इसका ना, इसका सर जैसे कि कार्बन के लिए 24 सर 23.99 आ रहा था, हाइड्रोजन के लिए 5.99 आ रहा था, सो राउंड ऑफ होकर 24.6 के बराबर हो जाएगा। चलो, जो तुमने बताया ट्रायल्स ही कर लेते फिर, ऑप्शन तो होते ही। ये बताओ, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दिया है? 52.17। ये किस किस को समझ में आया? आ गया भाई 46 ग्राम का ही तो 52.17 ग्राम आए, परसेंट करना है ना आपको। Yes. अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अभी एक बच्चे ने बताया तो मुझे लगा कि चलो उस मेथड से भी बता देता हूँ। तुमने बहुत बढ़िया उसी से कर लिया डायरेक्ट। तो उसमें बस इतना ही सर, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। हाँ, तो ये बताओ 52.17% ऑफ 46 ग्राम कार्बन का मास उसी ने तो दिया है। यस सर। ठीक है, तो ये आपका 23.99 आया, सही है। उसको आप 24 तो लोगे ही लोगे। सर इंटू 46 कैसे कर रहे हैं? अच्छा, ये बताओ कि परसेंटेज ऑफ, अगर मैं ये कहूँ कि H2SO4 में, ठीक है, या फिर CH4 में 75% कार्बन था,
तो तुम कार्बन का मास कैसे निकालोगी बताओ? 75 100 into 16 निकालेंगे ना, ऐसे ही तो निकालेंगे। टोटल में से 75%, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 75 ग्राम। नहीं 46 टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है कंपाउंड का? सर 46। उसका 52.17% कर लो, 52/100 है ना? तो ये किसका मास आ गया बच्चों? किसका? कार्बन का आ गया। अब कार्बन का रियल टाइम बेसिस पे मास आ गया, तो अब बताओ कार्बन के मोल भी आ जाएंगे ना? यस सर। ठीक है, तो अब C2 लिख दो। अब बताओ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना था बेटा? 13.04। कितना मास होगा कार्बन का? सॉरी, कार्बन का मास 6 आ रहा है, 5.99। 5.99 आ रहा है। आ रहा है ना समझ में ये तरीका भी? यस सर। कितना आ रहा है बेटा? 6। तो बताओ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रियल टाइम बेसिस पे। 6। अच्छा, अब बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन in 46 gram compound 16 gram is 30 46 minus 30। ये कितना आ रहा है? सॉरी 46 का, 16 का नहीं 46 का। 16 grams 16 ग्राम्स। अब ये अगर 16 ग्राम आ रहा है तो मोल कितने आ रहे हैं बेटा रियल टाइम में? 1। तो अब इससे जो फॉर्मूला आएगा बेटा वो एम्पिरिकल आएगा कि डायरेक्ट मॉलिक्यूलर आएगा? मॉलिक्यूलर। क्योंकि हम मॉलिक्यूलर वेट से ही तो चल रहे हैं। बोलो, हम लोग मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मेथड भी आ गया समझ में सबको? यस सर। ठीक है सर एक बार सॉल्यूशन दिखा दीजिए। हाँ लो। तरह से इसमें सब वाला स्टेप भी हमको स्किप करने को मिल गया, एन वाला। कौन सा? हाँ वो स्किप हो गया। सर नीचे वाला दिखा दीजिए। क्वेश्चन बता। क्वेश्चन आज कोई होमवर्क होगा मॉड्यूल से? क्या चीज? आज कोई होमवर्क नहीं होगा, पुराने वाले ही है बस। आज इसलिए होमवर्क नहीं है क्योंकि ये जो टॉपिक, ये मोल कंसेप्ट की एक शीट मिली होगी तुम लोग को यस सर। है ना? हाँ एक सेकेंड बस। सॉल्यूशन दिखा दीजिए। तो हाँ, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस पीडीएफ में नहीं है बच्चों, वो उस मॉड्यूल में है। मोल कॉन्सेप्ट वाले। हाँ, मोल का जो पहला मॉड्यूल मिला होगा तुम्हें, मोल एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, है ना? उसके कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन उसमें से कर लेना। और वैसे अभी 1-2 क्वेश्चन और बताने हैं मुझे, 2-3 क्वेश्चन और बताने हैं, वो नेक्स्ट टर्न पे करके और फिर हम ये मॉलिक्यूल्स का खत्म करेंगे। मतलब कुछ एवोगैड्रो का जो कंसेप्ट है वो कंपाउंड पे चल रहा है ना, कंपाउंड स्टोइकियोमेट्री करेंगे और फिर हम करेंगे, नहीं हम करेंगे उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ गैस वाला। और हाँ 22.4 लीटर वाला कंसेप्ट। यस सर। है ना? मतलब पूरा ये इधर से निपटा के तब पहुंचेंगे स्टोइकियो पे। सर इसके न्यूमेरिकल्स कौन से पीडीएफ में मिलेंगे? इसका पीडीएफ मोल कंसेप्ट का है। वैसे तो तुम्हें फिजिकल कॉपीज मिल गई होंगी। यस सर, ले ली। हाँ यस तो सर। अगर नहीं मिली तो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ बोलो। इसका अलग अलग मॉड्यूल है क्या? मॉड्यूल का सर पार्ट फर्स्ट का 22nd और 23rd और 24th बता दीजिए। कौन सा पीडीएफ का? यस सर। सर आपने अभी एक ही पीडीएफ भेजी है ना? हाँ मैंने तो एक ही भेजी है अभी।
सर तो अलग अलग मॉड्यूल है क्या हार्ड कॉपीज में? नहीं मैं भेज दूंगा वो वाला भी। सर उसमें एम्पिरिकल के न्यूमेरिकल्स होंगे? हाँ उसमें है एम्पिरिकल के, इस पीडीएफ में नहीं है। सर वो भी भेज दीजिएगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन था बेटा 22 आप पूछ रहे हो ना, 22 तो मैंने डेंसिटी अभी पढ़ाई नहीं, ठीक है। सर। सर 23 11th वाला सर पार्ट 2। 23 आपका हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। एक सेकेंड जरा 23 बता दो इनको। ये बताओ 1 मोल P4 है ना आपके पास, ठीक है। तो ये बताओ 1 मोल P4 में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, बोलो। Na मॉलिक्यूल्स होंगे। और कितने फास्फोरस के सर आप एटम? कौन से बता रहे हैं? मैं बता रहा था बेटा 23 पार्ट 2 का। पार्ट फर्स्ट का सर, पार्ट फर्स्ट का। पार्ट 2 का 1 मोल दिया है, 1 मोल ऑफ P4 दिया है। तुम किसका पूछ रहे हो? पार्ट फर्स्ट का। पार्ट फर्स्ट का तो अभी मैंने गैसीय स्टेट पढ़ाई कहाँ बेटा, अभी कहाँ आगे जा रहे हो तुम? ये सब कहाँ पढ़ा है मैंने तो अभी, ये ना दिया ना पढ़ाया। आपने पार्ट 1 से क्वेश्चन 18 तक दिया। बस 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 उतना ही हो सकता है। क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट क्वेश्चन 14 बता दीजिए पार्ट 1 का। पार्ट 1 का 14 अ सैंपल ऑफ इथेन वाला। ये सर। अच्छा ये बताओ, अ सैंपल ऑफ इथेन हैज सेम मास एज 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो ये बताओ 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल्स है ना मीथेन के। यस सर। तो इतने मोल्स हो गए मीथेन के। यस सर। है ना। तो मास कितना हो गया बेटा मीथेन का? किस किस को समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। अब उसने कहा कि अगर यही गिवन मास मैं इथेन का भी ले लूं तो मुझे मॉलिक्यूल्स बताओ इथेन में कितने होंगे। तो बताओ ये गिवन मास अगर मैं इथेन का ले लूं तो मोल्स ऑफ इथेन कितने होंगे बच्चों? सर इंटू 16 कैसे कर रहे हैं? ये भाई ये तो मोल आए थे ना मीथेन के गिवन। तो मॉलिक्यूलर वेट है ना 16। 16 कहाँ से? हाँ दूसरा फॉर्मूला लगा दिया ना, गिवन मास अपॉन। सर दो फॉर्मूला इक्वेट करा दिए ना। तो मॉलिक्यूलर मास है 16। 16 is gram molecular mass of CH4। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ से गिवन मास आ गया इथेन मीथेन का, और उसने कहा कि इथेन का भी इतना ही गिवन मास होना है। तो इतना ही गिवन मास। सर इसमें अपॉन 30 कर देंगे। बस इसमें अपॉन 30 करो, ये गिवन मास ले लो। अब ये गिवन मास किसका है बच्चों? मीथेन का कि यही इथेन का भी है? सर ये इथेन का भी है। सर इथेन का है। तो अब ये मोल आ जाएगा अपॉन 30, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल आ गए इथेन आ के, गया। और इनटू Na। तो मॉलिक्यूल्स आ गए। बस मॉलिक्यूल्स आ गए, सिंपल है। सर क्वेश्चन नंबर 17 ये तो अभी डिस्कस नेक्स्ट टर्न पे कर लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर एक दो कंसेप्ट और बताने हैं, ठीक है। और फिर अगर टाइम बचता है तो एवोगैड्रोस लॉ और गैस में थोड़ा सा घुस जाएंगे, पीवी बराबर एनआरटी वगैरह, एसटीपी एनटीपी। सर कोई होमवर्क है आज? नहीं आज कोई होमवर्क नहीं है। बोलो सर मेरा डाउट सर एटॉमिक स्ट्रक्चर से था सर एक। अच्छा बोलो, तुम भेज दो, व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। सर बोलो। सर एग्जाम में इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं? एग्जाम में इनऑर्गेनिक से बेटा 5 to 7 आ जाते हैं 25 में से। सर बाकी सारे ऑर्गेनिक ही रहेंगे? बाकी सारे फिजिकल और ऑर्गेनिक। तो सर ये तो अभी इनऑर्गेनिक चल रहा है। नहीं ये तो फिजिकल चल रहा बेटा। अच्छा सर फिजिकल है। फिजिकल सर इस एग्जाम में सब 10 to 12 क्वेश्चंस आ जाएंगे?
फिजिकल के आएंगे 50-50 आएगा इस वाले टेस्ट में। सर केमिस्ट्री टोटल कितना रहेगा? क्या चीज? सर केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन रहेगा? 25। ओके सर। वही जो जेई मेन में आते हैं 25। तो फिजिकल एंड ऑर्गेनिक 50-50 मतलब सर डिवाइड हो जाएगा करीब 13 12 12 13 ऐसे। सर टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? इसके सर टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 25 ना, 25 रहेंगे सर मतलब सर तीनों सब। अच्छा टोटल हो जाएंगे 75 3 आवर्स का। सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के तीनों। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। सर तो एग्जाम में सबसे पहले केमिस्ट्री अटेंड करना चाहिए ना? हाँ करते तो ऐसे ही है, केमिस्ट्री फिर से उसके बाद फिजिक्स एंड देन मैथ्स। यस जनरली ऐसे। टोटल 75 रहेंगे। 75 जेई के लिए सर वो नीट के लिए पूछ रहा है। अच्छा नीट के लिए पूछ रहे हो तो 45 क्वेश्चन होते हैं नीट में। तो फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री 45, बॉटनी 45, ज़ूलॉजी। सर टोटल 180 क्वेश्चंस 3 आवर्स। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर। इसमें क्वेश्चन है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU। हाँ वही वाला पूछ रहे हो तुम तो जो करा नहीं था। सर मतलब ये बाहर से किसी क्वेश्चन में बाहर की बुक से। अच्छा बोलो। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU। चलो। This magnesium is composed of 79 mole% of 24 Mg. Okay. And remaining 21 mole% of 25 Mg and 36 Mg. And 26? Yes sir, 26 Mg. तो सर इसमें पूछा है calculate the mole% of 26 Mg. आ गया ना बेटा, ये देखो एक सेकंड में। इन दोनों का सम 21 है ना, तो एक का x मान लो और दूसरे का कितना आ जाएगा 21 माइनस x। एवरेज दिया है, फॉर्मूले में पुट कर दो। आया समझ में? ये वाला नहीं आया सर। ये मतलब 79 into 24 तो आ गया था, उसके बाद ये समझने ये क्या था? ये 21% बेटा टोटल है ना, तो मैंने इसका x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 21 माइनस x। यस ओके सर। चलो फिर ओके बाय। क्वेश्चन नंबर 2 तुम मेरे को व्हाट्सएप कर दो बता दूंगा। व्हाट्सएप कर दिया करो, जो एक प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप कर दिया करो। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।